बीजेपी की कुंडली की जो स्थिति है अच्छी चल नहीं रही है। अगले 6 महीने तक भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है एज़ ए पार्टी के तौर पे। कभी भी कुछ बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। टकराव अंदर-अंदर हो ही रहा है। और जहाँ तक संघ के होसबोले साहब हैं जिन्होंने ये समाजवाद और सेक्युलर पे प्रश्न उठाया है। और यहाँ पे एक, तो मैं एक ये थोड़ा सा ह्यूमर आता है। होश बोले, वो होश में बोले या बिना होश के बोले? होश बोले। हाँ, वो जी। तो पता नहीं वो कैसे बोले, लेकिन बोलने वाली या समझने वाली बात ये है जो इनका तकिया कलाम है। मैं तो 5 वर्ष तक इनके साथ रहा, शाखाओं में जाता रहा, 89, 90, 95 तक। संघ राजनीति नहीं करता है। संघ का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। आइए हमारे प्रोग्राम में, शाखा में आइए सुबह। हाथ जोड़ता है आदमी, नहीं, मैं राजनीति, अरे संघ का राजनीति से कोई लेना-देना ही नहीं है। तो फिर होश बोले का ये बयान क्या है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? तो अब दूसरी बात ये है कि समाजवाद और सेकुलरिज्म ये 2 शब्द बीजेपी के संविधान में भी इंक्लूडेड है। और वो जो चीज़ बीजेपी के संविधान में इंक्लूडेड है, जो उनके हाथ में है, तो फिर पहले उन्हें उसको हटा लें। एक पार्टी के तौर पे अब कह सकते हैं कि संविधान की मानना बाध्यता है उनके लिए। इस वजह से उन्होंने रखा है, लेकिन बीजेपी के संविधान में है ना। देखिए, एक सिक्के का एक पहलू कभी नहीं होता है। सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, लेकिन रेजिमेंटेड पार्टियां जो होती हैं या जो एक नायक तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, वो सिक्के के दूसरे पहलू को स्वीकार नहीं करते। ये कम्युनिस्ट पार्टियां स्वीकार नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हैं सिक्के के दूसरे पहलू को। वो भी रेजिमेंटेड पार्टी, ये भी रेजिमेंटेड पार्टी। तो ये और दूसरी बात कहूं कि अखंड भारत की जो बात आती है, ये तो बस अपने समर्थकों को मतलब जगाए रखने के लिए है। नहीं तो जिस तरह से हैं ये लोग, वैसा होना कभी संभव नहीं है। कैसे करेंगे आप अखंड भारत? पाकिस्तान की 20-25 करोड़ को यहाँ ला के अखंड भारत करके 25 करोड़ उसके, 25 करोड़ हमारे, बांग्लादेश के 2-4 करोड़ जो भी होंगे, और कहाँ तक करेंगे अखंड भारत? ईरान को भी शामिल करेंगे, अफगानिस्तान को भी शामिल करेंगे, कैलाश हमारा चीन में है, चीन को भी अखंड भारत में शामिल करेंगे। मतलब प्रोग्राम है क्या? किस प्रकार का है? तो ये समर्थकों को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को मसाला देने के लिए ये सब बातें की जाती हैं एक्चुअली। धरातल पे इसका कोई रोल नहीं है। ये चंद्रगुप्त का दौर नहीं चल रहा है। इस वक़्त की ग्लोबल विलेज कहते हैं इस वक़्त पूरी पृथ्वी को। ग्लोबल विलेज के टाइम पे आज से 4000 साल पहले जो होता था वो आज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि एक झपट्टा मारा किसी को अपने देश में शामिल कर लिया। ऐसे अब तो होने वाला नहीं। और फिर इतनी बड़ी जनसंख्या को लेके आप एक देश चलाएँगे कैसे? यही नहीं संभल रहे हैं, 80 करोड़ को 5 केजी राशन पे लगाया हुआ है। मतलब कोई तारतम्य नहीं है बात का ना, बातों का कोई तारतम्य तो होना चाहिए। और बाकी हमारे देश के विरोधी बड़े पूजनीय हैं सब, क्या मैं बोलूँ? ये लोग ऐसे उछलते हैं इनका बयान सुन के, संघ का और बीजेपी वालों का, जैसे इनको मालूम ही नहीं था कि इनकी विचारधारा क्या है या इनका थिंक टैंक क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है। देश चलाया आपने इतने दिनों तक। और बाकी नीतीश कुमार हो या एक्स वाई जेड जो भी हो, ये सभी जेपी और लोहिया के आंदोलन से निकले हुए, और ऐसे आंदोलन से निकले हुए इमरजेंसी लगने के पहले जो जेपी का जो आंदोलन हुआ था, इस तरह के जितने भी आंदोलन थे, ऐसे आंदोलनों से निकले हुए ये नेता जो बने ही थे पीछे से संघ के समर्थन की वजह से, इतने बड़े आंदोलन चले थे। तो कहीं ना कहीं संपर्क पीछे से बने हुए हैं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में दिल्ली में रामलीला मैदान में किसकी भीड़ हुआ करती थी?
वो जो भीड़ इतनी दिखाई जाती थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, वो भीड़ किसकी थी, कौन से संगठन की भीड़ थी? इंट्रोस्पेक्शन लोग करेंगे तो समझ जाएंगे किसकी भीड़ थी। तो फिर एंटिसिपेटेड है कि उनका समर्थन किधर जाएगा। आपको याद होगा सर, 2024 के पहले मैंने बोला था, आपने प्रश्न किया था अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, इंडिया गठबंधन में आने के बारे में। मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया गठबंधन में लेना इनकी गलती साबित हो जाए, तो हुई। पहले हाँ। मेरे समर्थन में बयान दो, फिर मैं समर्थन करूंगा। चलिए छोड़िए वो बातें, अब क्या करें, बीत गया समय।